गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो चैप्टर नंबर 13 है क्लास 12 प्रोबेबिलिटी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या जो बेसिक्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के वो। लेकिन आज हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि इफ़ let A and B let A and B two events be two events such that probability of A is equal to 5 by 8 and probability of B is equal to 1 by 2 and probability of A stroke B is equal to 3 by 4, and you have to find the probability of B stroke A. Clear? This is the question related to कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए बेटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में जो दे रखा है आपको, पहले इन्हीं से लेंगे आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये गिवन है आपको 5 by 8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो गिवन है बच्चा 1 by 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक बी भी गिवन है जो दे रखी है आपको 3 by 4। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, और आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक बी is equal to probability of A intersection B. This is the formula of conditional probability is equal to probability of B. Probability of A stroke B is equal to probability of intersection B into probability of B. Clear? तो अब क्या कर सकते हैं, अब आपके पास गिवन क्या है, A स्ट्रोक B भी गिवन है, probability of B भी गिवन है। तो probability of A intersection B कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप? इनकी हेल्प से। A intersection B की वैल्यू कितनी है? A स्ट्रोक B की वैल्यू 3 by 4 है, और probability of B की वैल्यू कितनी है? 1 by 2 हो जाएगी। सो ये 3 by 4 2 is 8। 3 by 8 is the probability of A intersection B। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास क्या मिल रखी है? 3 by 8 है। और अगर आप क्या निकालना चाहते हैं, आप निकालना चाहते हैं वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्ट्रोक ए। इस टाइम पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? दे रखी 3 by 8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो क्या है? 5 by 8 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 by 8 मल्टीप्लाई दिस 8 by 5, 8 8 कैंसिल, सो आंसर क्या हो जाएगा? 3 by 5। सो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्ट्रोक ए इज इक्वल टू 3 by 5। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट ले लेंगे बच्चा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपको दे रखा है ए, ये 1 by 2 है दिस टाइम, एंड प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 1 by 3, and what you have given probability of A union B which is 2 by 3। so आपको क्या करना है, चेक करना है कि A and B are independent event, A and B are independent event, ये चेक करना है आपको। अब आपको पता है बच्चा, क्योंकि अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है, तो आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए होती है? इंटरसेक्शन की वैल्यू चाहिए होती है। और आपको एक फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए मुझको। तो क्या करेंगे इसके लिए, आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? ये वाली फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। सो क्या आ जाएगा बेटा?
इसको लिख सकते हैं, रखिए जरा वैल्यू क्या है यूनियन की 2/3 है और पी ए कितना है 1/2 है और प्लस कितना है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप 2 3 यहाँ पर है और चाहे तो उसको इधर ले जा सकते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है बेटा इधर लेके चले जाऊंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1/2 plus 1/3 and this minus 2/3. Take LCM of 3 and 2. What we get? We get 6 beta. LCM is 6, right bacha? So this is 2 3s are 6, 3 2s are 6 minus 2 2s are 4. So 3 plus 2, 5 minus 4/6. So answer is 1/6. That means probability of A intersection B is equal to 1/6. क्लियर हो रहा है। और इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या होती है कि अगर जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब चेक करिए प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/6 है और ए की वैल्यू कितनी है 1/2 है और बी की वैल्यू कितनी 1/3 है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. So we can say that the events A and B both are independent event. Clear है? Okay. One more question we have. देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको अभी प्रूफ का क्वेश्चन कर लेंगे कि अगर आपको क्या करना है प्रूफ करना है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन द इवेंट ऑफ ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन इज दिस ओके क्वेश्चन इज prove that if E and F are independent events, then the events E and F dash are also independent. अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। अगर E एंड F बोथ आर इंडिपेंडेंट तो कैसे प्रूफ करोगे कि E एंड F डैश इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कैसे सॉल्व करेंगे पहले कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे आप कि इंडिपेंडेंट अगर E1 और E2 इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए क्या करेंगे आप सबसे पहले हम क्या करेंगे एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है देखिए कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम। देखिए बच्चों ये देखिए यहाँ पे E and F are independent that means independent की कंडीशन है the probability of E intersection B probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F. This is the condition of independent events, right? This is E and this is F. What is this part? It is called E intersection F. Which part is this? This is E intersection F dash. This part is it's equal to
E dash intersection E. Oh, sorry, E dash intersection. And this part, which part? This part is called E intersection, E dash intersection F dash. Clear here? It is clear from the following Venn diagrams that the event E and F and E and F intersection of E and F and E intersection F dash are mutually exclusive. Mutually exclusive event. Then E is equal to E intersection F and union of E intersection F dash is equal to E. So E intersection F and E intersection F dash are mutually exclusive, right? Are mutually exclusive. Mutually exclusive means if you have given any element, when you combine it, you get the sample space. So this is called mutually exclusive. That's the probability of E is equal to probability of intersection F plus probability of E intersection F dash, right? So probability of E intersection F dash is equal to probability of E minus probability of E minus F. Okay, and you know this bit, you know this from this equation. What we get? Probability of E and this 1 minus probability of F is equal to probability of E into probability of F dash, right? Why? Because probability of E or probability of F plus probability of F dash is equal to 1. Okay, so if this probability for this condition beta, probability of E intersection F dash is equal to probability of E into probability of F dash. That means this is a condition of independent event, right? So we can say that E and F dash are independent events, and this proved.